नमस्कार साथियों, मैं आपको अपने YouTube चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9 के साइंस के चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। आपको घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको भले ही बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन देता हूँ कि आपको मैं क्लियरली सभी चैप्टर का अपलोड कर दूंगा। अभी अपलोड कर रहा हूँ, फिर कुछ मिनट के बाद मैं फिर अपलोड कर दूंगा। मैं इसी तरह से लगातार आपको ऐसा होगा कि मैं एकदम तुरंत अपलोड कर दूंगा। अगर मैं पूरी तरह से पूरा वीडियो अगर अपलोड नहीं कर पाए तो मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग मुझसे ट्रस्ट कीजिए, मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। उससे आप क्या कर सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर, निम्न में से कौन पदार्थ है? तो इनमें से जो कौन पदार्थ है, तो वायु एक क्या है, पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन पदार्थ है? तो आपका ठंड पेय जो है वह एक पदार्थ है। ठीक है, निम्न में कौन पदार्थ है, आपको याद रखना होगा कि पदार्थ कौन कौन है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है कुर्सी, वह पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? तो स्नेह जो है वह आपका पदार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, दूध है। दूध एक द्रव है। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, अगरबत्ती की सुगंध आपको दूर से ही मिलती है, इससे पदार्थ के कण के किस गुण का पता चलता है? तो आंसर नंबर 5 आपका हो जाएगा, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते रहते हैं, इसलिए हमें दूर से ही पता चल जाता है कि यह अगरबत्ती का गंध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इसी वजह से उसमें वो क्या हो जाती है, घुल जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए चित्र में पदार्थ के किस अवस्था के कणों को दिखाया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका ठोस अवस्था को यहाँ पर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 इत्र के सुगंध का हवा में फैलना आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दो भिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है? क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा विसरण, यानी दो दो भिन्न भिन्न पदार्थ अगर आपस में मिल जाते हैं तो आपका वह विसरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, वह प्रक्रिया जिसमें इत्र की सुगंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है विसरण, यानी चारों तरफ जो मिल जाता है उसको विसरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नांकित में किस पदार्थ में विसरण की गति तेज होगी? तो आपका ऑक्सीजन में पदार्थ की विसरण जो होगी वह सबसे ज्यादा तेज होगी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में द्रव अवस्था में कौन निश्चित है? तो आयतन आपका द्रव की अवस्था में निश्चित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में द्रव में कौन अनिश्चित है? तो आकार जो हुआ द्रव में अनिश्चित है, यानी देखिए आपको एक एग्जांपल पेश करते हैं। गिलास में रखिएगा तो उसका आकार कुछ अलग हो जाएगा, प्लेट में रखिएगा तो अलग हो जाएगा, अगर आपके पास में बाल्टी है तो बाल्टी में अगर रखेंगे तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गैस हो जाएगा, जो कि उसकी ऊर्जा जो होती है वह अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 16, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है? तो 1 ठोस की अवस्था जो होती है वह सबसे कम होती है ऊर्जा उसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, पदार्थ की किस अवस्था में अतुलनीय बल का परबल होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 ठोस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में किसमें कोनों की अधिकतम गति होती है? तो गैस में कोनों की अधिकतम गति होती है। क्वेश्चन नंबर 19, गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है? तो गैस के कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है वह बहुत ही ज्यादा कम होता है। क्वेश्चन नंबर अभी तक हम लोग 11 कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग 20 से करते हैं। ओके। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है? गर्म करने पर गैस का आयतन होता है वह बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 21, जल का क्वथनांक है? जल का क्वथनांक आपका हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 22, शुद्ध जल का क्वथनांक होता है? शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वह केल्विन में आप 373 केल्विन लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 23 है, बर्फ का गलनांक? बर्फ का गलनांक जो होता है वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्फ का गलनांक होता है, अगर हम केल्विन में बात करें तो 273 केल्विन होती है। क्वेश्चन नंबर 25, बर्फ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि? तो वह इसलिए होता है क्योंकि बर्फ जल से हल्का होता है, इस वजह से वह उसमें तैरने लगता है। क्वेश्चन नंबर 26, 200 के तापक्रम बराबर है? 200 के जो आपका केल्विन जो तापक्रम है वह -73 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 27, 300 के तापक्रम बराबर है? 300 के जो है तापक्रम आपका ऑप्शन नंबर 1 27 डिग्री सेल्सियस आपका बराबर है। क्वेश्चन नंबर 18, 573 केल्विन तापक्रम बराबर है? आपका ऑप्शन नंबर 3 300
300 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 19 10 डिग्री तापक्रम बराबर है, ठीक है, किसके बराबर है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 283 केल्विन के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 30 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है, तो 25 डिग्री कैल्शियम जो आपका सॉरी सेल्सियस है, कैल्शियम नहीं सेल्सियस तापक्रम बराबर है आपका 298 केल्विन का, और 373 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम बराबर हो जाएगा आपका 646 केल्विन। यानी आपका जो रहेगा 273 में आप इस सबको ऐड करते चले जाएंगे और जो नंबर आएगा वही आपका आंसर होगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है तो 273 केल्विन के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है? तो वह विसरण के कारण से फैल जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका ठोस होता है। क्वेश्चन नंबर 35 250 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या है? तो ऑप्शन नंबर 3 गैसीय। क्वेश्चन नंबर 36 किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 घनत्व। क्वेश्चन नंबर 37 गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 संघनन। और क्वेश्चन नंबर 38 ठोस से गैस में परिवर्तन कहलाता है, तो आपका ऊर्ध्वपातन। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो इसलिए फास्ट में लेके जा रहा हूँ क्योंकि समझाने के भी कोई भी ज़्यादा टाइमिंग बची हुई नहीं है और मेरे पास समय बहुत ज़्यादा कम रहता है, इसी वजह से मैं प्रॉब्लम में हूँ, नहीं तो मैं अभी सब क्लियर करवा रहता हूँ। तो आप लोगों को अगर मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर मैं पढ़ा के कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा तो PDF जरूर प्रोवाइड करवा दूंगा। और एक दोस्त ने किसी ने मैसेज किए हुए थे कि ग्रुप बना देते हैं, मैं व्हाट्सअप ग्रुप बना दूंगा, वो सबसे आसान होगा। मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उसमें आप लोग क्या होंगे, उस ग्रुप जो रहेगा उसमें आप लोग जुड़ जाइएगा, और जब जुड़ जाएंगे तो मैं इसमें क्या करूँगा कि आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 34 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर भौतिक अवस्था होती है, मैंने सब तो बता दिया ना, कहाँ तक बताया आपको? 38 तक बता दिया। तो 39 से देखते हैं। द्रव से वाष्प बनने की क्रिया कहलाती है, द्रव से वाष्प बनने की क्रिया जो आपका क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है। 25 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो आपका द्रव होगा। क्वेश्चन नंबर 41 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो आपका वाष्प होगा, ठीक है। 42 नंबर जल वाष्प संघनित होता है, तो क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उसका ताप घट जाता है। 43 शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम है, शुष्क बर्फ का आपका रासायनिक बर्फ का नाम है वह ठोस CO2 यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आपका शुष्क बर्फ होता है। क्वेश्चन नंबर 44 निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? तो वह सूती का कपड़ा गर्मियों के टाइम में आपको सबसे ज्यादा आरामदेह होता है। 45 नंबर निम्न में किसके कारण गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है? तो वाष्पीकरण के कारण आपको गर्मियों में आपको जल का जो होता है घड़े का पानी वह ठंडा लगता है, ठीक है। ताप का SI मात्रक आपका क्या होता है? तो केल्विन। गुप्त ऊष्मा का मात्रक है, गुप्त ऊष्मा का जो मात्रक है किलो जूल पर केजी। ओके। निम्न में सबसे अधिक संपीड़िय कौन है? तो सबसे जो अधिक संपीड़िय है वह गैस है। यानी देखते हैं ना हम लोग गैस किसी में भी बॉक्स वगैरह में डालते हैं, जैसे आपका घर में LPG है, इसको हम लोग गैस चूल्हा बोलते हैं, उसमें हम लोग अधिकतर संपीड़ित कर देते हैं, जितना दबाने का रहता है हम लोग उसमें दबा देते हैं, है ना। 1 कैलोरी बराबर है, तो किसके बराबर है? तो 4.18 जूल के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 50 वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसमें उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 संगलन की गुप्त ऊष्मा। क्वेश्चन नंबर आपका 51 द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाती है। 52 क्वेश्चन नंबर क्वथनांक से कम ताप पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वह वाष्पीकरण प्रक्रिया कहलाती है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा होती है, तो वह 335 केजी जूल बटे केजी होता है। ओके। द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, तो आपका देख लेंगे ऑप्शन नंबर 2 2260 किलो जूल पर केजी। कौन तीव्रतर विसरित होता है? तो वह गैस अधिकतर जो होता है सबसे तेजी से विसरित होता है। क्वेश्चन नंबर 56
प्रकृति में कौन सा पदार्थ ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो वह आपका है जल, जो कि ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, पदार्थ की किस अवस्था में अतरणुक बल न्यूनतम होता है? तो आपका गैस। निम्न में सबसे कम घनत्व किसका है? तो आपका रुई का सबसे कम घनत्व होता है। दोस्तों, आपका चैप्टर नंबर 1 का यहीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। जितनी जल्दी आप लोग शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे तो मैं आप लोग के लिए और बेनिफिट वाली जितनी भी वीडियो है मैं अपलोड करता रहूँगा। और आप लोग एक बात ध्यान रखें, आप लोग जब पास हो जाइएगा तो आप लोग ज़रूर मुझे अपना जो भी है आप मुझे सेंड कीजिए, क्या बोलते हैं उसको, रोल कोड, रोल नंबर। मैं देखना चाहता हूँ कि आप मैथमेटिक्स में कितने ज़्यादा नंबर लाते हैं। उससे मुझे पता चलेगा कि मैं आप लोगों को कितने बढ़िया तरीक़ा से या कितने ख़राब तरीक़ा से मैंने आप लोगों के साथ डील किया और आप लोगों को अच्छे से नंबर लाने में मदद की। ठीक है दोस्तों, और आप लोग को एक बात और याद रखेंगे, आप लोग को 10वां क्लास में कहीं भी ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मैं इतने अच्छे तरीक़ा से आप लोग को मैथमेटिक्स बतवा दूंगा जो कि आपको कहीं ट्यूशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएंगे। और मैं एक बात और बताता हूँ, मैं खुद 100 ऑफ 100 अपने टाइम में लाया हुआ था, तो आप लोग निश्चिंत रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।